दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सांसों के संकट के बीच मरीजों को घर से अस्पताल पहुंचने के लिए निजी एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि सोमवार को प्रदेश सरकार द्वारा एम्बुलेंस के लिए तय किए गए किराए से निजी एम्बुलेंस चालक खफा है और वे हड़ताल पर चले गए हैं। इससे मरीज परेशान हो रहे हैं। एम्बुलेंस चालकों का कहना है कि जब तक उनके हित में फैसला नहीं लिया जाता तब तक वह एम्बुलेंस नहीं चलाएंगे। आपको बता दें कि साइबर सिटी गुरुग्राम में लगभग 150 से ज्यादा निजी एम्बुलेंस मरीजों को अस्पताल लाने का काम करती है। वहीं मरीजों को अस्पताल ले जाने के लिए और न अस्पतालों से मृतकों के शव को शमशान घाट तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में घंटों एम्बुलेंस के लिए परेशान होने के बाद परिजनों को अपनों की जान बचाने के लिए निजी वाहनों से या ऑटो से लेकर अपने मरीजों को अस्पताल पहुंचना पड़ रहा है। इस दौरान सबसे अधिक दिक्कत संक्रमित मरीज के परिवार वालों को हो रही है। हालांकि गुरुग्राम नगर निगम ने कई प्राइवेट वाहनों को एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया है और वे मरीज और शवों को ले जाने के काम में लगी है, लेकिन फिर भी एम्बुलेंस की कमी नजर आ रही है। हम इसको हड़ताल नहीं कहेंगे, ना इस समय हड़ताल का मौका है। देश की हालत खराब है। हमने पिछले साल भी कोरोना काल में मन लगा करके काम किया था। इस बार भी हम पूरी तरह से लगे हुए थे। हमारे जो यहाँ स्थानीय प्रशासन के अधिकारी है, उन्होंने हमें बुलाया था कि हमें कुछ गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी, तो हमने स्वेच्छा से कहा था बिल्कुल हम आपके साथ हैं। 1-2 दिन में हम अपनी मीटिंग करके, और उन्होंने 5 गाड़ी मांगी थी, तो 5 गाड़ियों के लिए हमने उनको बोल दिया था। लेकिन 2 दिन तक हम बिजी होने के कारण, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा हमारे पर भी लोड था, हमारी गाड़ियाँ नहीं रुक रही थी, हम मीटिंग नहीं कर पाए। उससे पहले उन्होंने हमारी आरटीओ इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह, उन्होंने हमारे साथियों की गाड़ियाँ पकड़नी शुरू कर दी और ज़बरदस्ती उनको इम्पाउंड करने लगे। हमने पूछा रीजन क्या है, कह रहे सरकार हमें प्रशासन को गाड़ियाँ चाहिए गुड़गांव डेड बॉडी उठाने के लिए। हमने कहा हमें 1 घंटे का समय दे दीजिए, हम गाड़ियाँ आपको अवेलेबल करा देंगे, जितनी मांगोगे दे दोगे, कोई बात नहीं, हम आप सब प्रशासन के पहले भी साथ थे, अब भी साथ थे। तो कहने लगा हमने जो समय देना था दे दिया, तुम ठीक से नहीं मानोगे। उनकी लैंग्वेज अजीब थी, मैं उस बात पे नहीं जाना चाहता। उन्होंने एक हमारी ऑपरेटर साथी है महिला, उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, वो मैं उस गहराई में नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने गाड़ी पकड़नी शुरू की। हमने फिर साथियों ने मीटिंग करी, वो हमारी मीटिंग में आए। हमने 10 गाड़ी उनको एमसीजी के नाम पर दे दी डेड बॉडी उठाने के लिए। 2 दिन तक चलता रहा, 3 दिन तक चलता रहा, 4-5 दिन तक चलता रहा ठीक ठाक। लेकिन उसके बाद एक 3 तारीख को हरियाणा से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जिसमें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत साइन थे डायरेक्टर साहब के, उसमें रेट जो जारी किए वो 7 रुपये किलोमीटर छोटी गाड़ी के, जिसमें इको बुलेरो क्रूजर आ गई, और 15 रुपये किलोमीटर आईसीयू बड़ी गाड़ी के ACLS, जिसमें दोनों गाड़ियों का पेट्रोल भी पूरा नहीं होता। 7 रुपये की पेट्रोल जो इको है, उसमें हमारा 1 किलोमीटर में जो खर्चा आता है पेट्रोल का सिर्फ, वो 12 रुपये तक आता है। लेकिन उन्होंने 7 रुपये का रेट कर दिया। जब हमने कहा सर ये तो बहुत कम रेट है। अच्छा, इसमें एक बड़ी चीज़ और लिख दी, जो इस रेट से ऊपर चार्ज करेगा उसको इस कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा और 50,000 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। सारे साथी स्तंभ रह गए। यार कम से कम सरकार हमारी गाड़ियाँ हायर कर लेती, अपने से तेल डला लेती, अपने ड्राइवर दे देती, कम से कम हम तो बच जाते। गाड़ी की EMI अलग है, ड्राइवर के खर्चे अलग है, PP वगैरह सारे कुछ अलग है। कुल मिला के साथियों ने कहा भी जेल जाने से तो अच्छा है अपना काम बंद कर दो, या काम करना तो फ्री में कर दो। तो हमारे साथियों ने कहा भी जिसको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होगी उसको हम एम्बुलेंस भेज देंगे अपनी तरफ से फ्री में। लेकिन कोई भी पैसे 7 रुपये में तो गुजारा, अब तेल का भी नहीं होना, ड्राइवर किस्त और सब जब देते है। कितना ले रहे थे वैसे, उससे पहले कितना ले रहे थे सर? जो कोविड महामारी आई है, इसमें हमारे साथियों का खर्चा बढ़ गया। जैसे पहले जो पहली टीम थी वो सारी क्वारंटाइन है। ऐसे नहीं है कि हम बीमार नहीं हुए, सारे स्टाफ बीमार है। अब जो नया स्टाफ हुआ है वो दिहाड़ी पे रखा है, 1000 रुपये उनकी पर डे की सैलरी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में मरीजों को निजी वाहनों से अस्पताल ले जाया जा रहा है और निजी एम्बुलेंस की सेवा के लिए लोग दिन भर संचालकों को फोन कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से एम्बुलेंस उपलब्ध न होने की बात कही गई है। ऐसे में परेशान लोगों का या तो सरकारी एम्बुलेंस सेवा पर निर्भर होना पड़ रहा है या फिर खुद वाहनों का इंतजाम कर मरीजों को अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस की संख्या बढ़ाई गई है और प्राइवेट वाहनों को हायर किए गए हैं, जिससे कि मरीजों को कोई दिक्कत ना हो।
हालांकि नगर निगम के पास 35 एम्बुलेंस है जो कि 100 को उठाने का काम करती है। प्राइवेट एम्बुलेंस एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र तंवर का कहना है कि जो गुरुग्राम प्रशासन ने प्राइवेट एम्बुलेंस के लिए रेट निर्धारित किए हैं वो बहुत कम है और उससे तो गुजारा होना भी मुश्किल हो गया है। इसलिए सरकार से गुजारिश है कि एम्बुलेंस के रेट सही करे, तभी एम्बुलेंस चल पाएंगे। ऐसे में हड़ताल लंबी चली तो मरीजों को और भी ज्यादा परेशानी हो सकती है। अब ऐसे में देखना होगा कि इस संकट के बीच एम्बुलेंस चालक और सरकार के बीच क्या रास्ता निकलता है।